बोध गया में सिर्फ 5 सितारा उनकी मकाने ही नहीं है, आज कई एक जगह पे बोध गया में प्लॉट है जिसका दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। ये दस्तावेज आप मैं एक एक करके जारी कर रहा हूँ। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम आपको देंगे। खास करके भी सूबे के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, मेरी मांग है कि स्पष्ट रूप से एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई जाए और महाबोधि महाविहार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे एक फोटो खींचने वाला हो, चाहे वहां पर मेंबर्स के रूप में जो चंपत राय के जैसा यहाँ महाबोधि महाविहार के भी दान को चंपत करने में जो लगा है, जो वर्षों से लगता है कि पूरा जीवन काल तक वो मेंबर रहेंगे, अरविंद सिंह जी, हमने बार बार कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए। देखिए, आज हम सब लोग बड़ा दुख के साथ में फिर से आप लोग के बीच में आना पड़ रहा है। जो महाबोधि महाविहार इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थल, जिसको वर्ल्ड पीस सेंटर के रूप में पूरा दुनिया जानता है, उस महाबोधि महाविहार में जो प्रबंधन के द्वारा जो यहाँ के आम लोगों को, आम पत्रकार मित्रों को या यहाँ के आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं या देशी पर्यटक हो, उनके साथ जो लगातार दुर्व्यवहार की घटनाएं आ रही हैं, उसमें सबसे जो ताज़ा उदाहरण है कि अपना एक अनुसूचित जाति से आने वाले संटू पासवान जी, जो छायाकार हैं, जो लोग मजदूरी पर फोटोग्राफी करने का काम करते हैं और दूसरे से कैमरा भाड़े पे ले करके बजाबता रसीद कटा करके यदि इनके पास में बुकिंग आता है तो ये जाके महाबोधि मंदिर में जो नियम बना हुआ उस नियम के तहत ये फोटोग्राफी करने का काम करते हैं। उस दरमियान जो महाबोधि मंदिर प्रबंधन के द्वारा तथाकथित रूप से नियुक्त किए गए मनीष भंडारी पत्रकार के द्वारा, मनीष भंडारी फोटोग्राफर के द्वारा इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जी पूरे देश और दुनिया में जो मीडिया पे चल रही हैं, जिससे जानकारी मिला, मैं यहाँ पहुंचा भागे भागे, तो लगा कि भाई एक मनीष भंडारी, ये कहाँ से उनको ये ताकत मिल रहा है जो कहते हैं कि भाई ये जो महाबोधि महाविहार प्रबंधन का जो रसीद है, इस रसीद को हम नहीं मानते हैं, जिसको हम परमिशन देते हैं वही फोटोग्राफी कर सकता है। और इनके साथ मारपीट, जाति सूचक शब्द अपमानित करके इनके कैमरे फेंक देना और ये तमाम चीजें करना, एक गरीब मजदूर वर्ग के नौजवान के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया गया है। और जिस संबंध में जिला प्रशासन को, खास करके डीएम को, एसएसपी को, तमाम प्रबंधन के लोगों को, मुख्यमंत्री को, सभी जगह सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति को, इनके परिवार के लोगों को, इनके पिताजी यहाँ बैठे हैं, इनको भी इनके लोगों को न्याय नहीं मिला है और डर और साए में जी रहे हैं। लगातार इन्हें धमकियां मिल रही हैं। तो इसीलिए अभी तक एफआईआर क्यों नहीं जिला प्रशासन ने किया? क्या वो मनीष भंडारी जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी से ऊपर है या जिला पदाधिकारी के इशारे पर ये काम करते हैं? और जो अभी चौंकाने वाला बात आया है कि पिछले 3-4 साल 5 साल से शायद वो ये फोटोग्राफी का कोरोना काल से वो काम कर रहे हैं और उसमें एक साधारण जो फोटोग्राफर जो डेली का 500-600 रुपया से ज्यादा नहीं कमा सकता है, यदि महाबोधि महाविहार प्रबंधकारिणी से उनका लिस्ट निकाला जाए तो उनको कितना पेमेंट मिला है, जो उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है, उसके आधार पर उसकी मूल्यांकन की जाए और तो देखा जाए कि आज बोध गया में सिर्फ 5 सितारा उनकी मकाने ही नहीं है, आज कई एक जगह पे बोध गया में प्लॉट है जिसका दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। ये दस्तावेज आप मैं एक एक करके जारी कर रहा हूँ। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम आपको देंगे। ये हार्ड कॉपी है जिसका दस्तावेज मौजूद है, जो उनके नाम से ये सारी जगह परचेज की गई है। तो ये क्या बताता है? श्याम भंडारी जी, उनके पिताजी राहुल भंडारी जी, ये फ्लैट नंबर 80, टाउन नंबर 13, सुप्रीम इनक्लेव, मौर्या विहार, फ्लैट नंबर 1, इस दिल्ली, ये तमाम जगह पे इनके नाम पर किस तरीके से ये चीज़ें रजिस्टर्ड हो रही है, ये देखने की चीज़ है। ये देखने की चीज़ है कि भाई इन्हीं के नाम पर, भंडारी परिवार के नाम पर MIG 53
चाणक्यपुरी, कटारी हिल रोड, ये तमाम एड्रेस पर इनकी प्रॉपर्टियां है। तो जिला प्रशासन से और खास करके सूबे के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, मेरी मांग है कि स्पष्ट रूप से एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई जाए और महाबोधि महाविहार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे एक फोटो खींचने वाला हो, चाहे वहां पर मेंबर्स के रूप में जो चंपत राय के जैसा यहाँ महाबोधि महाविहार के भी दान को चंपत करने में जो लगा है, जो वर्षों से लगता है कि पूरा जीवन काल तक वो मेंबर रहेंगे, अरविंद सिंह जी, हमने बार बार कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए और उनके बारे में तो हमने बजाबता डीएम को इंक्वायरी दिया कि भाई उनके काले रंग के स्कॉर्पियो जो नंबर है उसमें महाबोधि महाविहार में जो खीर दान के लिए जो चावल आते हैं वो चावल लोड होकर के जाते हैं, लेकिन आज तक उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके पहले जो डीएम थे उन्होंने ये देखिए, ये महाबोधि महाविहार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चावल लोड हो रहा है, गाड़ी नंबर भी आप देख सकते हैं जूम करके। कौन आदेश देता है ये महाबोधि मंदिर का जो गरीबों के लिए खाने के लिए चावल आता है उसको अपने निजी वाहन में ले जाने का कौन आदेश देता है? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर मनोज भंते, दीनानंद भंते, अरविंद सिंह के मिली भगत से जो प्रतिबंधित गृह है महाबोधि मंदिर में, वो ऊपर के फ्लोर पर लोग ले जाते हैं और एक एक व्यक्ति को ऊपर ले जाने में $600 रुपया लिया जाता है। वहां एक भंते हैं, पूमा भंते की कौन भंते नाम है उनका, वो सारा उनके माध्यम से पैसे की कलेक्शन होती है। ये देख सकते हैं ये क्या चल रहा है। तो महाबोधि महाविहार का चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, जिस तरीके से राम मंदिर में लूट डकैती हुई है उसी तरीके से यहाँ पर वर्षों से मनोज भंते, दीनानंद भंते, अरविंद सिंह, इन तमाम लोग की टिकड़ी, मनीष भंडारी, इन तमाम लोग की टिकड़ी से महाबोधि महाविहार को बदनाम किया जा रहा है, लूटा जा रहा है और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था के साथ में, उनके भावना के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और धृतराष्ट्र बन के जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी, गया का डीएम देख रहे हैं, जबकि वो इसके पदेन अध्यक्ष हैं। उनको यदि उनके अंदर तनिक भी ईमानदारी बचा है तो इसकी जांच कराएं। आप लोग को लगातार सोशल मीडिया, पेपर के माध्यम से मिलता रहता है कि दान पात्र जब गिनती होता है तो यहाँ भी चोरी हो जाती है। कई एक लोग पर कार्रवाई भी हुई है, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। जो मंदिर का गुंबद है महाबोधि महाविहार का, उस महाबोधि महाविहार के गुंबद को सोने का पेंट चढ़ाने के लिए लाखों लाख डॉलर लोगों से ठगने का काम किया जाता है। तो भाई सरकार तय करे कि उसको सरकार उसका पेंट कराएगी। खीर दान के नाम पर रोजाना सैकड़ों लोग से आर्थिक दोहन किया जाता है। ये गोरख धंधा चल रहा है।